हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति विषय के अंदर डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो कि हमारे पार्ट 4 हमने ले रखे आयरलैंड से और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आ चुकी है, बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया हुआ, कुछ रहते वो कर दीजिए और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है अपने चैनल पर, जो लास्ट प्रीवियस में हमारे जो दिल्ली पुलिस के पेपर हुए थे उनकी हम डेली की डेली हमारी वीडियो आएंगे, आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य को जो भी हमारी नीति हम बनाता, हमारा राज्य नीति बनाते समय नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए और इसी आधार पर नीतियां बनानी चाहिए। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या होता है। अब राज्य कोई पॉलिसी लेके आया है, वो पॉलिसी मान लीजिए जंगल के आसपास के एरिया में पॉलिसी आ गई, तो राज्य को ये देखना चाहिए कि वो पॉलिसी अगर जहां तक पॉसिबल हो वहां जंगल के एरिया को प्रभावित ना करके वहां की जनसंख्या, वहां के पेड़ पौधे और वहां के जीव जंतुओं को प्रभावित ना करके कोई अलग जगह पर आप लेके जा सकते हैं उस पॉलिसी को। जैसे कोई रोड निकालना है सरकार को, तो उस एरिया में रोड ना निकालकर आप 1-2 किलोमीटर इधर उधर कर सकते हो, ताकि वहां पर जनसंख्या प्रभावित ना हो, उसको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 37। देखिए, हम डीपीएसपी के अंदर हमारी जो सरकारें हैं वो अमेंड करती रहती है समय समय पर, उसमें कुछ जोड़ती है कुछ घटाती रहती है, तो अमेंड करेगी, लेकिन इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकारों में अगर सरकार उसके बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक अधिकारों के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ करती दिखाई दे रही थी, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर सरकार कुछ भी कर रही है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी के अंदर ये प्रावधान मिलता है आपको आर्टिकल 37 के अंदर। आर्टिकल 38 सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 38 हमें बताता है कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 39 के बारे में। राज्य द्वारा प्रस्तुत नीति सिद्धांत, राज्य के कुछ सिद्धांत हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 39A मुफ्त कानूनी सहायता व समान न्याय हमें प्रदान करता है। मुफ्त कानूनी सलाह, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आपको किसी के ऊपर केस करना है, तो आपको अगर आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, आपको वकील चाहिए, तो मुफ्त कानूनी आपको सहायता मिलेगी। या आपके खिलाफ किसी ने केस कर रखा है तो उस सिचुएशन में भी आपको सेम मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। वह समान न्याय की आप उम्मीद कर सकते हो एक राज्य के अंदर। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। दो बंदे हैं, दो बंदे कोई कार्य कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि उन दोनों को समान वेतन मिले, ये हमारा 39D कहता है। लेकिन ये हमें इसमें भेदभाव हमें देखने को मिल जाता, खास करके लड़के और लड़की के केस में। लड़की भी वही कार्य कर रही है और लड़का भी वही कार्य कर रहा है, तो आप देखते हो कि लड़की की जो है मजदूरी वो कम होती है लड़के के मुकाबले। आर्टिकल 40 हमें पंचायत के बारे में बताता है। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा तथा सहायता का हमें अधिकार प्रदान करता है कि आपको काम मिलना चाहिए, शिक्षा आप प्राप्त करोगे तथा सहायता, अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो राज्य का दायित्व है कि वो आपको सहायता प्रदान करे। आर्टिकल 42 न्यायोचित व मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 43 जो कि हमें सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर प्रदान करता है। इसमें कहना है कि जो भी जितने भी मजदूर हैं उनको एक प्रॉपर मजदूरी मिलनी चाहिए। जैसे कि महीने में से 10, 15, 20 दिन के लिए एक प्रॉपर मजदूरी मिलनी चाहिए। उनका जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, उन्हें सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर भी प्रदान करने चाहिए, उन्हें समाज में पीछे की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। आर्टिकल 43 और 43A और जो B है हमारा, इसको जोड़ा गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। 42 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 के अंदर, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में उन्होंने दो चीजों को इसमें जोड़ा था। प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, इसमें जो उद्योग में जितने भी प्रबंधन होंगे, जितने मैनेजमेंट होंगे, उसको जोड़ा गया था कि मजदूरों की भागीदारी का इसमें होना चाहिए, जो भी उद्योग है।
43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए बात की गई थी। जितनी भी कॉर्पोरेटिव कमेटियों के बारे में इसमें बेसिकली बात की गई थी। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता हमें सिविल कोड प्रोवाइड कराता है कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। इसका इकलौता उदाहरण आपको केवल और केवल गोवा में देखने को मिलेगा। ये और भारत के और किसी भी राज्य या यूटी में ये नहीं है, केवल और केवल गोवा ने अडॉप्ट कर रखा और किसी ने नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 45 जो हमें 6 वर्ष से पूर्व के बच्चों की देखभाल व शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसमें देखेंगे हम ईसीसी का कॉन्सेप्ट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन। इसमें हम देखते हैं कि गांव वगैरह में हमें आंगनबाड़ी देखने को मिलती थी। ये आर्टिकल 45 के तहत ही आ जाते हैं। बच्चे हल्का फुल्का उसमें पढ़ लेते थे व उनके पोषण से रिलेटेड उनको खान पान मिल जाता था। आर्टिकल 46 SC ST व कमजोर वर्ग की शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय व शोषण से उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 47 नशीली दवाओं शराब व ड्रग पर हमें रोक प्रदान करता है। इसमें कुछ स्टेट्स देखोगे कि आप उनमें तो ये मानते हैं कि शराब पर रोक लगी हुई, जैसे कि गुजरात हो गया। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में भी इसका कॉन्सेप्ट लगाया हुआ था। आर्टिकल 47 के तहत ही ये कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अन्य स्टेट्स में देखोगे कि आप नहीं देखने को मिलती है चीजें। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 48 जो हमें कृषि व पशुपालन का संगठन बनाने की बात करता है। आर्टिकल 48 ही हमें बताता है कि जो गाय है, बछड़ा है व अन्य दुधारू पशु है उनकी बलि पर हमें रोक प्रदान करता है। आर्टिकल 48 वह कृषि और पशुपालन से संबंधित जितने भी आपको संगठन दिखाई देते हैं, जैसे कोई भी होगा किसान यूनियन हो गई, वो आर्टिकल 48 के तहत ही बनती है। आर्टिकल 48A वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण व पर्यावरण का संरक्षण हमें प्रदान करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है वीडियो में आपको कि सरकार जब भी अपनी नीतियां बनाती है तो नीतियां बनाते समय उसको इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई भी अगर पॉलिसी लेके आ रही है तो उससे पर्यावरण को कोई हानि ना हो, पर्यावरण में जितने भी वन्य जीव जंतु हैं वहां कोई हानि ना पहुंचे, इसीलिए उनको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए इनकी देखभाल कर सके जिससे कि। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात हमें प्रदान करता है। इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं जैसे कि लाल किला ले लीजिए, कुतुब मीनार ले लीजिए, ताजमहल ले लीजिए। ये सारी हमारी राष्ट्रीय स्मारक हैं और इनके बचाव के लिए, इनकी देखरेख के लिए आर्टिकल 49 के तहत ही हमारी सरकारें जो है कार्य करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं उनके बीच का विभाजन करता है। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? बेसिकली कानून बनाना और उन कानूनों की समीक्षा करना कि ये कानून जो बनाया है कार्यपालिका ने, कहीं वो कानून जो मानवता के लिए खतरा तो नहीं है, उसकी समीक्षा न्यायपालिका करता है। तो आर्टिकल 50 हमें ये बताता है कि कार्यपालिका की शक्तियां क्या क्या है और न्यायपालिका की शक्तियां क्या क्या, उन दोनों के बीच जो विभाजन है वो आर्टिकल 50 के तहत ही हमें पता लगता है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती हैं उनको मानना आर्टिकल 51 के तहत ही बात कही गई कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं हमको उनको मानना चाहिए, सुरक्षा के लिए हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, डीपीएसपी का जो पार्ट है ये यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार की आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।